हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। आज हम एमए और बीए में पूछे जाने वाले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताइए, इनकी विशेषता, इनकी आलोचनाएं के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक जो है एमए और बीए में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताइए। सबसे पहले हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हॉब्स के बारे में जानना या फिर एग्जामिनर में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करें तो इसका इम्पैक्ट आप पर गहरा पड़े। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मेंसबरी नामक स्थान पर हुआ था। उसके जीवन के घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ा एवं हॉब्स की मृत्यु 1679 ईस्वी में हुआ था। ये जब भी आप हॉब्स के बारे में लिखते हैं तो ये टॉपिक को लिखना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं, हॉब्स के जन्म से पूर्व ही स्पेन की जनसेना, जिसे आर्मेडा कहा जाता था, उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे हॉब्स की जननी यानी उसकी मां ने हॉब्स को उसके जन्म से पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया। आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में स्पेन की सेना, जिसे आर्मेडा कहा जाता था, वह आक्रमण कर दिया और इतना भय का वातावरण पूरे इंग्लैंड में फैल गया कि हॉब्स की मां ने भय के कारण उसे जन्म से पूर्व ही उसे जन्म दे दिया। इसी पर हॉब्स क्या लिखते हैं आप देखिए कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। यानी हॉब्स का कहना है कि डर के मारे जो उसकी जननी जो है समय से पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया। उसी को कह रहा है कि मेरी माँ जो है मुझे और भय को साथ में ही जन्म दिया। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है। किसने कहा है? तो थॉमस हॉब्स ने। और आगे देखते हैं हम, इंग्लैंड में 1642 से 1651 के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध संसद और राजतंत्र के बीच हुआ। संसद यानी कि जो व्यक्ति लोकतंत्र को मानते थे और जो राजतंत्र यानी राजा पर विश्वास करते थे, संसद और राजतंत्र के बीच हुआ। इस समय इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम थे। चार्ल्स प्रथम को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। आगे देखिए, जिससे हॉब्स को बहुत बुरा लगा, क्योंकि थॉमस हॉब्स का राजघराने से अच्छा संबंध था। अब देखिए, जब गृह युद्ध स्टार्ट हुआ उस समय चार्ल्स प्रथम वहां के राजा थे और चार्ल्स प्रथम को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई, जिससे हॉब्स को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हॉब्स का जो संबंध था राजघराने से बहुत ही अच्छा था, जिस कारण हॉब्स ने मानव को सिर्फ घृणित पक्ष को ही रखा। हॉब्स को ऐसा लगने लगा कि राजा अगर शक्तिशाली एवं निरंकुश होता तो वह ऐसा नहीं होता, इसलिए राजा को जनता के प्रति निरंकुश होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हॉब्स को लगा कि राजा अगर शक्तिशाली होता, निरंकुश होता, तो वह जनता को अपने डर के भय से कारण वह कुछ भी जनता से करवा सकता था। लेकिन अगर राजा निरंकुश नहीं है, लोकतांत्रिक रूप से है, जिसके कारण से चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई, ऐसा हॉब्स का मानना था। उसी पर हॉब्स लिखते हैं कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द मान है। अब आगे देखते हैं, हॉब्स के सामाजिक समझौते। हॉब्स ने 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना की। हॉब्स का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लेवियाथन है, इसे आप याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। अब एक एक करके देखते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत। फर्स्ट नंबर देखते हैं, मानव स्वभाव। हॉब्स सबसे अधिक अपने जीवन में घटित घटनाओं से प्रेरित हुआ। उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था, जिससे हॉब्स के मस्तिष्क पर
व्यापक प्रभाव डाला। अतः हॉब्स ने अपने मानव स्वभाव के अंतर्गत मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी एवं क्रोधी बताया। अब हॉब्स ने देखा कि जिस तरह से इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और राजा को फांसी की सजा दे दी गई, जिससे हॉब्स को लगा कि मानव जो है स्वार्थी है, अहंकारी एवं क्रोधी बताया। उसका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है, वह अपने बचाव में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब मनुष्य होता है तब वह अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब फायदा नहीं होता है तब वह लोगों के साथ छोड़ देता है। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में केवल व्यक्ति को दो अधिकार प्राप्त हैं। पहला, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। दूसरा, अपनी जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी जीवन की रक्षा के नाम पर किसी भी अन्य व्यक्ति की हत्या कर सकता है तथा अपने जीवन को बढ़ाने के लिए किसी की संपत्ति को हड़प सकता है। मतलब हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति जो है बहुत ही क्रूर, अहंकारी और स्वार्थी है। उसे अगर जरूरत पड़े किसी का तो उसी का संपत्ति वो हड़प सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, ऐसा हॉब्स का मानना है, क्योंकि उसने यही देखा जब इंग्लैंड में गृह युद्ध था। मानव स्वभाव से ही बुरा होने के कारण वह अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकता है। आगे देखेंगे समझौते का कारण। हॉब्स का मानना है कि शक्ति ही सत्य है, अतः इससे लोगों को हमेशा अपनी जान एवं संपत्ति के छीन जाने की चिंता रहती है। मतलब हॉब्स का यहाँ कहना है कि शक्ति ही सत्य है, मतलब आपके पास शक्ति है तभी आप सत्य हैं। अब लोगों को हमेशा चिंता सताए रहता है कि कहीं उसका कोई जान से मार न दे, कहीं उसकी संपत्ति को कोई हड़प न ले। अतः लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलजुल कर रहने का निर्णय लिया ताकि एक दूसरे को वह नुकसान न पहुंचाए। हर व्यक्ति परस्पर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने अधिकार एवं शक्ति इस सभा तथा राज्य को सौंपता हूं ताकि यह हम पर शासन को एवं हमारे जीवन की रक्षा करें, और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्य का निषेध इसी मात्रा से करें। इस प्रकार लोगों के द्वारा किए गए इस समझौते को थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते के नाम मिला। यानी आप समझ सकते हैं कि आप अगर किसी समाज में रहते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी आप ले लीजिएगा तो आपको हमेशा डर रहेगा कि वो आपकी हत्या न कर दे, आपकी संपत्ति को लूट न ले। इसी कारण से जो वहाँ के मनुष्य यानी जनता थे वो एक दूसरे से समझौता कर लिया कि सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। आगे देखते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषता। अब इसे भी एक एक करके पॉइंट से समझते हैं। समझौते सामाजिक हैं, शासकीय नहीं। शासकीय समझौते में शासक और शासितों में समझौता होता है, किंतु हॉब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य नहीं है बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। शासक समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है, अतः वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, अतः वह पूर्णतः निरंकुश होता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, यह मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा से उत्पन्न मृत्यु का भय ही मनुष्य को यह समझौते करने के लिए बाध्य करता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो समझौता व्यक्ति कर रहा है एक दूसरे से, यह क्यों कर रहा है कि ताकि वह हमारे जान माल संपत्ति की रक्षा कर सके।
अगर आप समझौता एक दूसरे से किए हुए रहिएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप दोस्ती बनाए हुए रखिएगा। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं, शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होता है। 5 नंबर पॉइंट देखिए, प्राकृतिक अवस्था में एकांकिक रहने वाले व्यक्ति ने इस समझौते के माध्यम से समाज का निर्माण किया है, तभी यह सामाजिक समझौता है। आगे देखते हैं, हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना है। यानी कि जब आप सामाजिक समझौते करते हैं तो इसकी विशेषताएं भी होती है और आलोचनाएं भी होती है साथ साथ। तो आलोचनाएं देखते हैं, आलोचकों ने हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का कड़ा विरोध किया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में देखेंगे, मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हॉब्स ने मनुष्य स्वभाव को दोषपूर्ण, एकांगिक और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह मनुष्य को घोर, स्वार्थी, कपटी और क्रूर बतलाता है, जबकि उदारता, दयालुता, परोपकार और प्रेम आदि मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं। यानी कि आलोचनाएं इस आधार पर हुआ है कि हॉब्स जो है मतलब कि मानव को सिर्फ एक ही रूप को बताया है। क्या बताया है कि वह क्रूर होता है, कपटी होता है, स्वार्थी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में परोपकारी, दया और प्रेम भी होता है। लेकिन हॉब्स ने जिस वातावरण, जिस समाज में रहा, उससे का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ा और वो लगा कि हमेशा उसे लगा कि मानव जो है क्रूर होता है, कपटी होता है, स्वार्थी होता है। अब जैसे आप समझ सकते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति पर समाज और वातावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हॉब्स जिस समय इंग्लैंड में थे उस समय उस पर प्रभाव पड़ा। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनऐतिहासिक है। प्राकृतिक दशा में मनुष्य जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकांक परिवर्तन कैसे आ सकता है। यानी कि आलोचनाएं इस आधार पर भी हुआ कि एक तरफ तो हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य जो है घोर, स्वार्थी, कपटी और क्रूर होता है, और जैसे ही समझौता हुआ तो उसमें एकाएक बदलाव कैसे आ गया, वह शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा और उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया। तो आज हमने देखा कि हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में, उसकी विशेषताएं और उसकी आलोचनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।